साइड हेडिंग डालिए योग्यता, कौन बन सकता है। हाँ, जो 25 के ऊपर है सब बन सकते हैं, अब जो नहीं है वो नहीं बन सकता। देखिए संविधान में इनके बारे में ज्यादा कुछ आर्टिकल इनके लिए दिए नहीं गए, सिर्फ 74, 75 और 78 तीन आर्टिकल है, जिसमें प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। थोड़ी थोड़ी आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, 74 और 75 के बारे में। देखिए 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करे और इस मंत्री परिषद का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करें। पहला आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा और इस मंत्री परिषद का प्रधान या मुखिया प्रधानमंत्री। तो एक आर्टिकल में कहा कि प्रधानमंत्री होगा, कौन होगा, जो मंत्री परिषद बनेगी उसका हेड होगा। ठीक, प्रधानमंत्री के लिए अलग से योग्यताएं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए अलग से हम चुनाव करते ही नहीं है, हम सिर्फ सांसद का चुनाव करते। मान के चलते हैं कि जैसे अभी चुनाव हुए 2024 में, आप सारे लोग लोकसभा के सदस्य चुनकर आए, ठीक है, मैं भी चुन के आया, सब लोग चुन के आए। ठीक, अब जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत में होगी तो उसको मौका अब सबसे पहले मिलेगा कि आइए सरकार बनाइए। तो जिस समय इस समय वर्तमान में जिसके पास बहुमत था उसे बुलाया गया, राष्ट्रपति ने कहा कि आइए सरकार बनाइए, वो आए, फिर उनकी एक मीटिंग हुआ करती है, पार्टी मीटिंग, कि हम सदन का नेता चुनेंगे इस मीटिंग में। तो सबसे पहले उसी पार्टी के एक सदस्य प्रस्ताव लाते हैं कि हम इस व्यक्ति को सदन का नेता चुनते हैं। ठीक है, तो इस समय का यदि आपने देखा होगा तो नॉर्मली होम मिनिस्टर या राजनाथ सिंह लाए थे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाराणसी के सांसद हैं उन्हें अपने सदन का नेता चुनते हैं। एक प्रस्ताव लाया जाता है, फिर प्रस्ताव पर सहमति ली जाती है अपने सदस्यों से। वैसे सहमति सबको मालूम है कि देना ही होता है फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में पता रहे कि प्रावधान कैसे कैसे बने। प्रस्ताव लाया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि हाँ ये हमारा नेता है, सदन का नेता है, हमारा भी नेता है, सदन का नेता। जैसे ही प्रस्ताव पारित हो जाता है, वो लेटर भेजा जाता है फिर राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर कहते हैं कि हम इसे प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं या नियुक्त करते हैं, और बाकी फिर वो उसके अनुसार मंत्रिपरिषद चुनेगी। ठीक, तो योग्यता और कुछ नहीं, योग्यता सिर्फ इतनी है कि उसे किसी एक सदन का क्या होना चाहिए, किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मालूम होगा जो हमारे प्रधानमंत्री साहब आते हैं वो वाराणसी से सांसद। ठीक, एक कंडीशन और है, मान के चलिए अचानक से पार्टी का मूड बदल गया होता, हो सकता था, कुछ भी हो सकता, पार्टी का मूड बदल गया होता और किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते जो पहुंच रखता हो, सब कोई पसंद करता हो सकता है कई लोग प्रधानमंत्री की नीतियों से खुश ना हो, तो पार्टी ने अपने हितों को साधने के लिए प्रधानमंत्री को साइड कर दिया, एक नया चेहरा लेकर जो सदस्य नहीं। देखते हैं कौन सा चेहरा हो सकता है। जैसे माना जाता है कि जो एनडीए सरकार उनकी आरएसएस से काफी बनती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो इस समय कार्यकारी कार्य प्रमुख बोला जाता है क्या, तो उस समय है मोहन भागवत। हाइपोथेटिकल है, आरएसएस वाले बुरा ना माने, मोहन भागवत। अब उन्हें हित साधना, क्योंकि आरएसएस का हर जगह आप देखेंगे उनके स्कूल खुले हैं, काम भी करते रहते हैं छोटे मोटे, उनकी पहुंच बहुत है। मोहन भागवत को वैसे वो पीएम तो नहीं बनेंगे,
पर उन्हें ऑफर दिया गया कि आप पीएम बन जाए, और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ ठीक है हम बन जाते हैं। पर ये किसी सांसद है ही नहीं कहीं के, न ये लोकसभा के मेंबर हैं ना ही ये राज्यसभा के। इन्हें नियुक्त तो कर देंगे राष्ट्रपति, क्योंकि पार्टी ने चुना है तो नियुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन मोहन भागवत साहब से कहा जाएगा कि आप 6 माह के अंदर क्या करिए, किसी एक सदन का सदस्य बन जाइए। यदि आप 6 माह के अंदर नहीं बन पाते तो हम आपको प्रधानमंत्री से हटा दें। ठीक है, तो क्या होता है नॉर्मली, कोई एक सीट खाली करवा ली जाती है, किसी एक पार्टी से इस्तीफा, एक व्यक्ति से इस्तीफा दिलवा लिया जाता है, फिर उस पर उपचुनाव होता है, आराम से जीत जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही केस हुआ था राजीव गांधी के साथ, क्योंकि राजीव गांधी साहब इंदिरा गांधी के बाद बनने वाले प्रधानमंत्री थे, ना वो लोकसभा के सांसद थे, ना ही वो राज्यसभा के सांसद थे, ना किसी विधान परिषद के सांसद, ना कहीं के सांसद, और ना एमएलए थे, ना एमपी थे, ना एमएलसी। अचानक से उन्हें नियुक्त कर दिया गया, अचानक से फिर उन्हें 6 माह के अंदर एक एमएलए या एमपी बनना पड़ा। एमएलए नहीं बनते, एमपी बनते। ठीक है, तो ये योग्यता होती है। अब योग्यता आयु में क्या हो सकती है? आयु, देखिए आयु में हो सकता है किसकी मिनिमम एज होगी, मैक्सिमम तो नहीं होती। मैक्सिमम आप जब तक जिंदा तब तक रह सकते हैं, तब भी चुने जा सकते हैं। क्योंकि लोकसभा का सदस्य यदि होगा तो उसके लिए कितनी चाहिए होती है? 25, और राज्यसभा में चाहिए होती है, तो मिनिमम आयु हमारे पास कितनी होती है? मतलब आप 25 साल के हो गए हैं तो आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री बन सकते, आपके अंदर ये योग्यता आ चुकी है। तो हमारे यहाँ देखा होगा कि नए नए सांसद युवा सांसद है जो 25-26 साल के बन जाते हैं, कई लोग बन जाते हैं। तो यदि उन्हें चाहा जाए, भारत का यदि प्रधानमंत्री बनाना पड़े तो आराम से बनाया जा सकता। तो देखिए मिनिमम एज 25 है, मैक्सिमम कुछ नहीं है, जहां तक उनकी इच्छा है मैक्सिमम रहे। तो आपको याद रखना कि योग्यता में किसी एक सदन का सदस्य हो, यदि सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर बनना होगा, और मिनिमम आयु 25 साल, 25 साल का आपको होना। ठीक, ये लिखे, जहां आर्टिकल मुझे लिखवाने होंगे मैं वहां लिखवाऊंगा, बाकी आपको बहुत सारे आर्टिकल नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, बताता बढ़ रहा हूं। लिखिए इसमें, प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, सदन का नेता होता है, और उसे किसी एक सदन का सदस्य होना होता है, और उसे किसी एक सदन का सदस्य होना होता है। यदि नियुक्त होने के दौरान, नियुक्त होने के दौरान, नियुक्त होने के दौरान वह सदन के नेता नहीं, सदन के सदस्य नहीं है, तो वह सदन के सदस्य नहीं है, तो उन्हें 6 माह के अंदर, उन्हें 6 माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना होता, किसी एक सदन का सदस्य बनना होता। चूंकि लोकसभा सदस्य के लिए, चूंकि लोकसभा सदस्य के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष होती है, मिनिमम आयु 25 वर्ष होती है, इसलिए
प्रधानमंत्री की भी मिनिमम आयु 25 वर्ष मानी जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री की मिनिमम आयु 25 वर्ष मानी जाती है। साइड हेडिंग डालो निर्वाचन प्रक्रिया, या फिर ऑब्लिक करके चयन प्रक्रिया। चयन, इसमें लिखो किसी सांसद सदस्य को, किसी सांसद सदस्य को, सदस्य को लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एक प्रस्ताव के माध्यम से, एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्ताव के माध्यम से अपना नेता चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं। जिसे भारत के राष्ट्रपति, जिसे भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में, जिसे भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, अगली साइड हेडिंग शपथ। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? हमारे जो प्रेसिडेंट साहब। मान के चलिए प्रेसिडेंट साहब ना हो किसी कारणवश, तब कौन दिलाएगा? कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति दिलवाएगा। उपराष्ट्रपति को ये मौका नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को ये अवसर नहीं दिया जाता। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको मौका मिलता है। ठीक है, समझ रहे? उपराष्ट्रपति साहब नहीं, यहां पर नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति है क्या? राज्यसभा के वरिष्ठ क्या है? पीठासीन अधिकारी है, और पीठासीन अधिकारी राज्यसभा के हैं ना वो। और चूंकि लोकसभा अलग होती है, लोकसभा निर्वाचित होती है, और लोकसभा के यदि निर्वाचित में आपको मैंने पढ़ाऊंगा कि जो सदन में 3 भाग होते हैं तो राष्ट्रपति एक भाग होता है, और राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, उसी को राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इसलिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, यदि मैं नहीं हूं तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलवाएं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को मौका दो। लिखे इसमें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। और यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति
नहीं है और किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश तब भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश साहब नहीं है तब कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, उपराष्ट्रपति को मौका नहीं दिया। ठीक, इतना भर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप गलत वही करेंगे। आप सोचेंगे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति करवा लेते, गलत वही होता है। तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज। अब इनकी हेडिंग डालिए कार्यकाल। क्या देखो नीचे, अरे कोई बात नहीं, वही नोट लिख लो। लिखो, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करने के दौरान, काम करने के दौरान उपराष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का अधिकार होता है। लेकिन वह उस दौरान उपराष्ट्रपति नहीं होता, लेकिन वह उस दौरान उपराष्ट्रपति नहीं होता। समझ रहे हैं? उसके बाद पद ट्रांसफर हो जाता है। जिस समय वो कार्यकारी राष्ट्रपति है तो उस समय वो उपराष्ट्रपति है ही नहीं। बस इतना ध्यान देना, ठीक है? तो जैसे राष्ट्रपति है तो कार्यकारी राष्ट्रपति आएंगे, यदि कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, लिखिए कार्यकाल में। लिखिए कार्यकाल मैंने कल समझाया था आपको, कितने साल का होता है पीएम साहब का कार्यकाल। इनका कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन नॉर्मली पेपर में कभी कभी आपको 5 साल लिखा हुआ मिलेगा। फिर क्या करेंगे? देखिए नॉर्मली माना जाता है, देखिए समानता सुन लो, पूरी हेडिंग इसका सार सुन, पेपर में क्या आएगा तो क्या लगा। पेपर में मान के चलिए ऑप्शन दे दिया 4, 5, 6 और 3, तो फिर आप क्या लगाएंगे? ठीक, लेकिन अब दिया हो फिर आप नल लगा दीजिए, क्योंकि उनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये बने, और चाहने का मतलब ये है कि तब तक उनके पास बहुमत है, तब तक राष्ट्रपति उन्हें हटा नहीं सकते। कौन सा? अब ये तो उसके ऊपर है कि उसने क्या दिमाग लगा के लगाया है, या फिर वो आंसर दोनों मानेगा, फिर या फिर वो नन वाला ज्यादा मानेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नन ही है, क्योंकि राष्ट्र प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं। यदि फिक्स होता तो 13 दिन का कार्यकाल नहीं मिलता आपको कहीं भी पढ़ने। समझ रहे हैं? बहुमत मैटर करता है कि प्रधानमंत्री कब तक रहेगा। ठीक है, तो लिखिए इसमें संविधान में, संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता। प्रसाद पर्यंत रहता अर्थात प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता। अर्थात प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं रहता। वह जब तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, प्रधानमंत्री पूरा ना लिखा करो, पीएम लिख दिया करो बस। जब तक वह प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, काम करेंगे जब तक उन्हें लोकसभा में, कौन सी सभा में? लोकसभा में, याद रखना, लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन सामान्यतः माना जाता है, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो स्पष्ट और क्लियर है ना? बिल्कुल। अब यदि नन या कोई निश्चित निश्चित ना दिया हो कि अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, ऐसा लिखा हो तो फिर वही वाला 5 नहीं लगाए। यदि नंबर दिया हो तो फिर आप 5 आराम से मारिएगा, 5 सही हो। ठीक है, कार्यकाल हो गया, शपथ हो गया। अब इन्हें हटाना भी देख लो कैसे हटाते हैं। पीएम को पद से हटाना, हेडिंग डालिए साइड में, पीएम को पद से हटाना। पीएम साहब कैसे हटाया जा सकता? पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। पहला तरीका है कि विपक्ष की पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन में कहे कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए। ठीक है, यदि बहुमत सिद्ध कर लेते तो अपने पद पर बने रहेंगे, नहीं सिद्ध कर पाते तो अगले ही दिन इन्हें त्याग पत्र देकर हटना हो। एक तरह से हट सकते हैं। दूसरा कोई उपाय, वो संविधान का उल्लंघन ये दिन भर करते, इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। यदि वो सदन के सदस्य ही नहीं रहेंगे तो फिर वो प्रधानमंत्री बनने के लायक, तो आपको पद छोड़ना। बाद में कोर्ट केस हुआ, कोर्ट ने पाया कि आप दोषी हैं, आपकी सदस्यता रद्द की जाती है। और चूंकि एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है आपको, तो आप फिर हटना पड़ेगा। ठीक, तो लाइए लिखिए, इसके नीचे लिखिए, सामान्यतः प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है।
वही अन्य तरीका इनकी सदस्यता रद्द होने के बाद इन्हें पद छोड़ना होता, इन्हें पद छोड़ना होता। ठीक है, मैं एक स्पष्ट बात और बोलूं, आयोग अभी पूरी पुरानी मानसिकता से चलता। ठीक है, यदि आप इनके शपथ में ऐसे ऑप्शन बने, क्योंकि तो मुझे मालूम है कि आप गड़बड़ कर देंगे, फिर भी मैं क्लियर किए दे रहा हूं। शपथ लिखा हो कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में शपथ कौन दिलाता है। ठीक, एक चीज याद रखना, हाँ बस थोड़ा सा ध्यान देना, अभी आयोग के मानसिकता से काम करता होता। पहला ऑप्शन उपराष्ट्रपति, आयोग इसे आंसर माने। आयोग अभी पुराने रवैये पर अपनाता, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन देंगे। देखिए आंसर क्या है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा। राष्ट्रपति अनुपस्थित नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो आंसर वो क्या कहेगा, उपराष्ट्रपति। पहले से बता दे रहा हूं आपको, पेपर में आप आंसर क्या मार्क करें, उपराष्ट्रपति। लेकिन आपको प्रोसीजर मैंने पूरा बता दिया। उपराष्ट्रपति किस नजरिए से शपथ दिलाते हैं, क्योंकि वो कार्यकारी राष्ट्रपति हो जाते हैं। संविधान में एक ही बात लिखी है कि शपथ राष्ट्रपति ही दिलाएगा, संविधान में ही एक ही बात लिखी है कि राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएगा, और राष्ट्रपति ये नहीं लिखा कि कार्यकारी दिलाएगा कि वर्तमान वाला दिलाएगा। क्योंकि जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में आ जाएंगे, वैसे ही उपराष्ट्रपति की भूमिका समाप्त हो जाती है, फिर वो कार्यकारी हो चाहे कुछ हो। हालांकि है तो उपराष्ट्रपति ना, जैसे द्रौपदी मुर्मू है, किसी कारणवश वो आईसीयू में भर्ती हो जाए, वहां से तो आ नहीं पाएंगे, डॉक्टर मना कर देगा, उस समय जगदीप धनखड़ काम करेंगे, जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब, वो कार्यकारी राष्ट्रपति। लेकिन जब शपथ दिलाया जाएगा, कोई भी काम होगा, तो एक तरह से वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं सारा, है ना। हालांकि वो उपराष्ट्रपति का पद धारण किए रहे, तो अभी भी वो आंसर आयोग क्या मानता है, उपराष्ट्रपति। तो आप याद रखिएगा, जब ऐसे आए कंडीशन में तो ज्यादा दिमाग न लगाइएगा, उपराष्ट्रपति मार के चले आइए, क्योंकि आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे। आपके नॉलेज के लिए सारी चीजें मैंने बता दी, पर मैं बता रहा हूं कि पेपर में आपको उपराष्ट्रपति ही मारना है, फिर मत कहना कि समझाया नहीं मैंने। पेपर में कौन से तुक्के मारने में बताता भी जा रहा हूं कि 5 साल कब मारना है और नन ऑफ देम कब मारना है, या अनिश्चित कब मारना है। ठीक है, तो फिर लिखा हो कार्यकारी राष्ट्रपति, फिर इससे बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। अब मान के जो सीजीआई भी दिया हो, तो सीजीआई साहब नहीं होंगे, फिर कार्यकारी को प्रेफरेंस दिया जाए। कौन सा, मैं भुक्तभोगी हूं इन सब चीजों का। कार्यकाल लिख गया, कुछ लिखवा रहा था मैं, सदस्यता रद्द वाला हो गया ना। अब लिखिए कार, अब थोड़ा बहुत कारवार लिखवा लेते हैं। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, क्या करता है प्रधानमंत्री। दिन भर बोलता रहता, देखिए इनके कुछ काम है। पहली बात ये होते हैं हेड ऑफ गवर्नर, हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के प्रमुख होते, सरकार के मुखिया होते।
और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? तो मैं तो इससे पटक के मारूं। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, मैं क्या लिखा रहा हूं? राज्य का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत। भारत एक राज्यों का संघ होगा, यही कहा गया, पर डिफाइन अलग अलग किया गया, याद रखना। मैं कह रहा हूं हेड ऑफ स्टेट का मतलब है राष्ट्रपति, और हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है, पेपर में आता है बेटा, बहुत गौर, मैं खुद मॉक में लगा लगा के भुगत चुका हूं तो मुझे याद हो गया। हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसलिए सरकार का मुखिया होने के कारण सारे सरकारी काम या सरकारी निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते, जिसका सहयोग कौन करता है? इसकी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद यदि इसकी बात नहीं माने तो मंत्री परिषद के मंत्रियों से कह सकता है कि आप इस्तीफा दो, घर जाओ। पर प्रधानमंत्री उनकी बात ना माने तो मंत्री परिषद ऐसा नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री उनका हेड होता है ना, बॉस होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम इनका लिखा है अनुच्छेद 78। इन्हें कुछ निर्देश दिए गए। कौन से निर्देश है? राष्ट्रपति के लिए निर्देश है कि राष्ट्रपति के रूप में कोई व्यक्ति जब काम कर रहा होगा तो राष्ट्रपति जब भी आपसे कोई सूचना मांगे तो आपका दायित्व होगा कि आप उस सूचना को दें, पहला काम। दूसरा काम यह है कि कोई भी आपने निर्णय ले लिया हो शासन प्रशासन से रिलेटेड तो आप उसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे। मान के चलते हैं कि आपके मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया अचानक से, मान के चलते कोई योजना लॉन्च कर दी, मूड खराब हो रहा था, सो रहा था, अपने क्षेत्र की जनता को खुश करने के लिए उसने योजना लॉन्च कर दी कि आज से सबको एक एक काला कुत्ता मिलेगा, ठीक है। ब्लैक डॉग, ब्लैक डॉग आती है, महंगी, ब्रांडेड है। हाँ देखो जी वाले बोले आज से मतलब कोई आपकी योजना लॉन्च कर दी कि यह हम कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर भी प्रधानमंत्री का दायित्व है कि राष्ट्रपति को बताया कि हमने ऐसी योजना लॉन्च कर दी। 78 में 3 काम। अगला काम क्या है? ये कई जगह पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करता है। जैसे नीति आयोग, पहले इसका नाम नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग। लेकिन जब एनडीए सरकार आई तो 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, तो पदेन अध्यक्ष नीति आयोग क्यों, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे परिषद जैसे और कौन से होते? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इनके भी हेड होते हैं। वन्य जीव प्राधिकरण के अध्यक्ष यही होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्राधिकरण बने हैं जिनके पदेन अध्यक्ष होते हैं, हेड कर, इनका काम है हेड के रूप में काम। और कौन से काम होते हैं? ये होता है सरकार का प्रमुख प्रवक्ता। ये क्या होता है? सरकार का ये प्रमुख प्रवक्ता, मतलब आपने जब, प्रवक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, इसकी बात सबसे ज्यादा मानी जाती है और समझी जाती है। यदि कोई बात होती है, कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है तो मीटिंग जो होती है या बातचीत करनी होती है तो प्रधानमंत्री के साथ होती है। प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होंगे तो वो भाषण देते हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खड़े होते हैं तो भाषण। नॉर्मली राष्ट्रपति नहीं आता, क्योंकि सरकार का मुख्य प्रवक्ता होने के कारण इसका दायित्व है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में, यानी राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेशन करते हुए उनकी बात रखे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात अच्छी लिखी है कि सारे देश का हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट है ना, ये गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट कोई भी काम करेगा तो किनकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री। मतलब बॉस कौन हुआ? प्रधानमंत्री हुआ कि ये हुआ? लॉजिकली ये है, पर कॉन्स्टिट्यूशनली राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार ही ये किसी देशों से संबंध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। पर राष्ट्रपति क्या करता है, साइन ही तो मारते हैं। राष्ट्रपति के बहुत सारे पर्चे रखे रहते हैं, साइन खुद मारते रहते हैं। ठीक है, तो ये लिखने 3-4 लाइनें लिखो, खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री आज हमारे खत्म। 2 लाइनों का आंसर है, जल्दी लिख लो फिर छुट्टी हो जाए। लिखिए, सरकार का मुखिया होने के नाते, सरकार का मुखिया होने के नाते, ब्रैकेट में लिख लेना हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया होने के नाते वह भारत सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। प्रवक्ता होता है और इसी की सिफारिशों के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनता है तथा यह पदेन अध्यक्ष के रूप में, पदेन अध्यक्ष के रूप में नीति आयोग, कौमा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा पदेन अध्यक्ष के रूप में नीति आयोग, कौमा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कौमा वन्य जीव संरक्षण प्राधिकरण, वन्य जीव संरक्षण प्राधिकरण, कौमा अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद आदि। ठीक है, एक नोट लिख लो 1 लाइन का। अनुच्छेद 78 के द्वारा, अनुच्छेद 78 के द्वारा प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे कोई नया निर्णय लेने पर या राष्ट्रपति द्वारा कोई सूचना मांगे जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा कोई सूचना मांगे जाने पर उन्हें सूचना देना होता है। दूसरा नोट लिख लो, राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं,
राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं तथा राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। मतलब सारे काम प्रधानमंत्री ही करता है और कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि पावर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसे समझा सबसे ज्यादा पावरफुल? राष्ट्रपति। ठीक है। एक